पावन धाम, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास तुरारी, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुरारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। गुण घन रूप चावलो, अति चंचल अंग अंग। गुण घन रूप चावलो, अति चंचल अंग अंग। कोक मनोमुख ही पढ़ो, कोक मनो कोक मनो, कोक मनोमुख ही पढ़ो। तन उपजत अनंत अनंग, गुण गण रूप चावलो, अति चंचल अंग अंग। तब मेरा हाथ छियो हियो, तब मेरा हाथ छियो हियो। छियो पुनि कर परशि कपोल, चितवत ही चितवत वित। हरियो मेरे सुनत मधु बोल, हमें सुनत मधुर मधु बोल। सुनत सुनत मेरे सुनत मधुर, मेरे सुनत मधुर मृदु बोल। चितवत ही चितवत हरियो, मेरे सुनत मधुर मृदु बोल। प्यारे भक्तों, अचागरो गुण गण रूप अचागरो, अति चंचल अंग अंग। उनके जो अंग अंग हैं वो अति चंचल हैं, बहुत ज्यादा अधिक चंचल हैं। और गुण गण रूप अचागरो, अचागरो कहते हैं प्यारे भक्तों नटखट छली शरारती उत्पाती। उनके जो अंग हैं वो उत्पाती हैं, नटखट हैं। और गुण गण रूप अचागरो, उनको जो गुण है रूप है वो नटखट अति शरारती है। कृष्ण भगवान का जो रूप है वो नटखट है, शरारती है, अति चंचल है अंग अंग उनको। और कोक मनोमुख ही पढ़ो, उनको जो मुख, उनके मुख को जो पढ़तो है, कोक मनो मुख ही पढ़ो। तन उपजत अनंत अनंग, जब उनके मुख को पढ़ते हैं तो उनके तन पर से जो उपज रहा है वो अनंत अनंत उपज रहा है। जो अनंत है, इनफाइनाइट है, जिसे हम अनंत कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, वो भी अनंत जो है उनके मुख पढ़ने से तन पर से उपजता है। यानी कि उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, कहां से वो निकल रहा है इनफाइनाइट अनंत, वो श्री कृष्ण भगवान के मुख में से अनंत निकल रहा है। मुख ही पढ़ो तन उपजत अनंत, उनके तन में से ये जो है रोग रोग में से अनंत निकल रहा है। अनंग जो अनंत, जिसका अंत ना हो, और जो अंग अनंग, जो अंग अंग हो, अंग सहित हो। और तब मेरे हाथ छियो हियो, तब श्री जी कह रही है कि मेरा हाथ छियो हियो छियो पुनि कर परशि कपोल। और उनके जो कपोल गाल हैं उनको जो है छियो। चितवत ही चितवित, उनका जो चितवत है संपत्ति धन, संपत्ति है, धन है,
उस चितवत ही चितवित हरियो मेरे सुनत मधुर मृदु बोल। और चितवत ही चितवित, चितवित कहते हैं, वित्त कहते हैं प्यारे भक्तों संपत्ति और धन को। तो चित्त की जो वित्त है, चित्त का जो धन है, चित्त की जो संपत्ति है, चित्तवत ही चितवित, जो चित्त पे यानी कि मन रूपी जैसे दर्पण होता है, ऐसे ही हमारा मन और बुद्धि ऐसे ही चित्त होता है। चित्त का मतलब है जहां पर चेतना है, जहां पर सोच है, जहां पर स्मृति है, जहां पर विचार है, उस चित्त पटल पर चित्तवत, चित्तवत ही पटल का मतलब है उस चित्त के शीशे पर, यानी कि चित्त कैसा दिख रहा है, वहां पर क्या रूप बैठा हुआ है, वहां पर कौन विराजमान, क्या विचार वहां पर बैठा हुआ है, उस चित्त में हमारे मन में उस समय पर क्या विचार है, वही रूप हमारा विराजमान है। अगर कोई व्यक्ति उदास है वहां पर तो उसका उदास का स्वरूप विराजमान है, कोई सुख में है तो उस सुख का रूप विराजमान है, कोई किसी के चिंतन में है तो उसका स्वरूप विराजमान है, कोई राधा रानी के चिंतन कर रहा तो उसमें राधा रानी का स्वरूप विराजमान है, कोई कृष्ण का स्वरूप का चिंतन कर रहा तो कृष्ण का स्वरूप विराजमान है। इसी प्रकार से प्यारे भक्तों, जो जिस समय उस जिस वस्तु में चित्त को लगाए हुए है, वही जो है उनका चित्तवत हो जाता है। उस समय उनका चित्त पटल पे वही छवि छा जाती है। तो चित्तवत ही चित्तवित, उनके जो चित्त है उसमें जो है जो धन है, संपत्ति है, वो सारी की सारी हरिओ मेरी सुनत मधुर मृदु बोल, जैसे ही राधा रानी के मधुर और मृदु बोल, यानी कि बहुत ही मधुर मधुर बोल जो बोलती है राधा रानी, वे बोल जब सुने तो उनके कृष्णचंद्र जी के जो मन की चित्त की जो चेतना थी, जो उनके विचार थी, वो हरिओ मानने की हर लिया, उनको गायब हो गए, वो उड़ गए। तो उनके राधा रानी ने उनके चित्त की जो धन थी, संपत्ति थी, उसको हर लिया, उसको अपने पास खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया। जैसे ही राधा रानी ने अपने मधुर मधुर बोल कृष्णचंद्र जी को सुनाए, तो जैसे ही कृष्णचंद्र जी ने मधुर मधुर और मृदु जो है शब्दों को सुना राधा रानी के, तो वैसे ही उनके चित्त की जो संपत्ति थी, जो चित्त की जो छवि बना रखी थी, चित्त पटल पर जिस विचार को रख कर बैठे हुए थे, जिस सोच में थे, वो चित्तवत का धन संपत्ति, वो विचार तुरंत अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर राधा रानी के मधुर मृदु बोल की तरफ चला गया। एक दिन कालिंदी के कोल ही, एक दिन कालिंदी के कोल ही, ठाड़ो ललिता के संग, एक दिन हाँ, एक दिन कालिंदी के कोल ही, ठाड़ो ललिता के संग, एक दिन कालिंदी के कोल ही, ठाड़ो 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 ललिता के संग, एक दिन कालिंदी के कोल ही, ठाड़ो ललिता के संग। ते मोसो तब ही कहो, ते मोसो तब ही कहो, यह तेरे रस रंग, यह तेरे रस रंग, ते मोसो तब ही कहो, यह तेरे रस रंग। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पर कह रही है कि एक दिन कालिंदी के कूल, यानी कि जो जमुना जी है हमारी, उसका जो किनारा है, उस एक दिन उसी के किनारे पे जो है कृष्णचंद्र जो खड़े हैं, और हमारे पास किसके साथ खड़े हैं? ललिता के संग। और राधा रानी की जो सखी है हमारी ललिता जी, उनके साथ में जो है खड़े हैं। एक दिन कालिंदी के गोल ही, ठाड़ो ठाड़ो मतलब खड़े हैं, और ललिता के संग, ललिता जो हमारी स्वामी जी का स्वरूप है, वो गुरुदेव भगवान का, वो ललिता जी ही हैं, और ललिता जी की गोदी में ही राधा कृष्ण विराजमान हैं, और ललिता जी ही इन राधा और कृष्ण की सुंदर प्रेम लीलाओं का आदान प्रदान कराने में बीच में बिंदु केंद्र है।
अगर ललिता जी ना हो तो इनके आपस में मान बढ़ जाएंगे, ये एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ललिता जी के संग में खड़े हैं कृष्णचंद्र जी। जब राधा रानी कुछ मान कर लेती हैं या राधा रानी से थोड़ा अलग हो जाते हैं तो ललिता जी से विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या करते बातचीत? बोलो तू ते मोसो तब ही कहो, ये तेरे मोसो मतलब मुझसे कह रहे हैं, मोसो कह रहे हैं तब ही उसी समय पर, ते मतलब उन्होंने, तब मुझसे उन्होंने उसी समय पे कहो यह तेरे रस रंग, यानी कि ये जो राधा रानी का जो रंग है, रस है, जो राधा रानी के दर्शन में से रस निकलता रहता, उनके नैन कमल में, मुख कमल में, हस्त कमल में, चरण कमल में, उनके स्वरूप का रस का रंग का दर्शन पान करते रहते हैं कृष्णचंद्र जी। तब उसी रस रंग को इन्होंने बताया जब कालिंदी के कूल पे किनारे पे ये खड़े थे। ते मौसम तब ही कहो ये है तेरे रस रंग, तेरे मतलब राधा रानी के रस रंगों को, रस में रंगे हुए, रस में रंगे हुए बस श्री कृष्णचंद्र जो राधा रानी के रस में रंगे हुए हैं और उसी रस रंग को जो है वर्णन करते हैं, उसी तेरे रस रंगों को इन्होंने कहो अपने मुख से कह के बताया। बहुत ही आनंददायक जो है राधा रानी के रंगों को जो है गाए। तू कछु नहीं मिलावती मोचों करत सेन की बात, मेरी सी मोचों कहे उनकी पूजवती सब घात। तू कछु नहीं मिलावती, तू कछु नहीं मिलावती मोसों करत सेन की बात, मोसों करत सेन की बात, मेरी सी मोसों कहे उनकी पूजवती सब घात, मेरी सी मोसों कहे उनकी पूजवती सब घात। ललिता जी से कह रहे कृष्णचंद्र जी तू कछु उन्हीं मिलावती, हमको जो है उनसे मिलाती है, तो राधा रानी से मिलाती है, ललिता मेरी मुझसे कहती है, मेरी मुझसे कहती है, उनकी उनसे कहती है, और उनकी बात मुझे बताती है, मेरी बात उन्हें बताती है। हे ललिता तू जो है कछु उन्हीं मिलावती मोसों करत सेन की बात, और मोसू जो है इन बातों को जो है तू करती है, बात बताती है, राधा रानी के गुणों की बताती है, कभी उसके मान बढ़ जाते हैं तो उन मानों को घटाती हैं, और इस प्रकार से कैसे तुम जो है सखी हम दोनों को एक करा के ये लीला कराती हो। मेरी सी मोसों कहे, मेरी बात जो मेरे सामने मेरी जैसी कहती हो, उनके सामने उनकी जैसी कहती हो। हाँ, जो मुझे अच्छी लगे वो मेरी जैसी मुझसे कहती हो, जो मुझको भाए बातें उनको तुम जानती हो ही ललिता जो, तुम जो है उन बातों को मुझसे ही कह के मेरा मान बढ़ाती हो, और उनकी पुजवती सब घात, पुजवती शब्द का अर्थ है तो पूर्ण करती हैं, सफल करती, और उनकी जो है पुजवती उनकी बातों को पूर्ण करती हैं सब घात, सभी प्रकार से जो है। घात शब्द का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि किसी को घात दे देना, धोखा दे देना, बार बार प्रेम से, और उनकी पुजवती सब घात, उनकी सब बातों को पूर्ण करती हो, उनकी भी बातें पूर्ण करती हो राधा रानी की, और मेरी मुझसे कह के मेरी बात पूर्ण करती हो। प्यारी जो तुम हमेशा, प्यारी जो तुम हमेशा ऐसी कहो तेरे प्रिय के प्रेम अवेश, प्यारी जो तुम हमेशा ऐसी कहो तेरे प्रिय के प्रेम अवेश, तेरे मन को भाव को मिलकर रमत सुदेश। प्यारी जो हाँ प्यारी जो राधा जो हाँ राधे जो, तुम्हें हम सो ऐसी कहो हे राधे जो हे प्यारी जो हे श्यामा जो, तुम्हें हम सो ऐसी कहो तेरे प्रिय के प्रेम अवेश, तेरे श्याम के प्रेम अवेश, राधे के प्रिय के प्रेम अवेश, तेरे मन को भाव तो राधे के मन को भाव तो मिलकर रमत सुदेश। ना आप बोलो, हम ना
तो बैठे अपना बोलो तो बर्बाद करो। प्यारे भक्तों कह रहे हैं कि तेरे मन को भावत हो, आपके मन को जो भाई वही कीजिए। आपके मन को जो भाता है वही आप करती हैं। और मिली करी रमत सुदेश, सुदेश सुंदर देश, सुंदर देश, अच्छा देश, रमत यानी भ्रमण करना, भ्रमण करना, भ्रमण करना, घूमना, दर्शन करना। ऐसे सुंदर देश में तुम कभी मतलब करती हो, रमण करती हो, घूमती हो, दर्शन करती हो, मिलती हो, और जो तेरे मन को भावत, जो तुम्हारे मन को रानी अच्छा लगता भाता है, वैसा ही तुम इस सुंदर देश में करती हो। प्यारी जो हम साझ, हाँ जो मुझे अच्छा लगे साझे, और प्यारी जो तुम हम सो ऐसी कहो, तुम हमसे ऐसी बात कहती हो हे राधे रानी, तुम प्यारी हो, तुम हम सो ऐसी कहो, ऐसी बात कहो कि तेरे प्रिय के प्रेम अवेश, स्वामी के मन को जो 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 प्रिय को यानी प्रीतम को, कृष्ण चंद्र जी को, उनके प्रेम को आवेश में कर ले। उनका जो प्रेम है वो आपकी राधा रानी के चरणों में, उनके हृदय में अंदर प्रवेश कर जाए। ऐसी ऐसी बात कहो जिससे कि इन दोनों का, प्रिय प्रीतम का प्रेम आपस में आनंददायक होता रहे, बढ़ता रहे। और प्यारी जो हम साँझ समय साँझ कहें कहें, बोल सो बोल प्यारी जो हम प्यारी जो, हाँ राधे जो हम राधे जो, श्यामा जो हम श्यामा जो, साँझ समय साँझे कहे कहे बोल सो बोल प्यारी जो हम साँझ समय, शाम के समय हम प्यारी जो राधा रानी साँझे कहें, साथ में मिलकर, साझे मतलब साझे होकर, एक साथ होकर, कहें कहें बोल सो बोल। जब सुबह होती है तो सुबह में कहते हैं सुबह की बातें, और शाम होती है तो सांझ को, शाम के समय शाम की बातें करते हैं। प्यारी जो हम साथ में शाम की बात शाम को, सुबह भोर की बात भोर में करते हैं। और बात कहें सो समझिए, पे मन को न छोड़, बात कहें सो समझिए, बात कहें सो समझिए, बात कहें सो समझिए, मन को और न छोड़, मन को और न छोड़। और या मन को जो है और छोड़ना है, और बात कहीं किनारा नहीं है, किनारा नहीं है, अंत नहीं है, इसका कोई थाय नहीं है। ये मन जो है प्रेम की गहराई में उतरता जाता है हे राधा रानी और हे कृष्ण चंद्र जो। तो बात कहें सो समझिए, जो बात कह रहे हैं उसको समझ लो। इनके प्रेम की, राधा कृष्ण के प्रेम की मन में जो है गहराई ठहरती नहीं है। इनके प्रेम की गहराई का कोई अंत नहीं है। मन और मांगता रहता है, और मांगता रहता है। ये दिल मांगे मोर। ये प्रेम की बातों को, राधा कृष्ण की प्रेम की बातों को राधा रानी को भी बहुत अच्छी लगती है, कृष्ण को भी, और हमारी ललिता जी की भी, सखी को भी बहुत अच्छी लगती है, और हमारे मन को भी बहुत भाती है। इसीलिए इसका मन का कोई वो छोर नहीं है। बात को समझ लीजिए, इतनी बात कहें सो समझिए। और सखी तो जानत सब दिन की, सब घट नट नागर की बात। हाँ सखी तू जानत सब दिन की, हाँ सखी तू जानत सब दिन की, सब घट नट नागर की बात। कौतिक नित नए करे, बहु निपुण कला सत सखी तू जानत, सखी तू जानत, राधे तू जानत, हे ललिता तू जानत सब दिन की, सवे घट नट नागर की बात। और ललिता जी उनसे कह रही है राधा रानी कि हे सखी तू तो जानती है, सब दिन की बात जानती है, और सबे घट की, हर घट घट की बात जानती है, हर घाट घाट की बात जानती है। जहां जहां पे कृष्ण चंद्र जी ये लीला करते हैं उन सब जगह की तू नट नागर की बात को
जानती है। ये कौन है? कृष्ण भगवान नट है, कलाकार कलाकार करने वाला है। ये नट है, इसके हृदय की बात को जानने वाली आप हो कौन? राधा रानी। हे राधा रानी, तुम जो है भगवान कृष्ण के घट घट की बात को जानने वाली हो। घट घट की इनके हृदय की जो बात है उनको राधा रानी जानती हैं। और उसी बात को जो है वो ललिता सखी से कह रही कि सखी, और ललिता जो कह रही कि राधा रानी के लिए कि सखी तू तो जानती है सब दिन की सब घटे नटनागर की बात। राधा हे राधा रानी, तुम तो कृष्ण चंद्र जी के हृदय की सब बातों को जानती हो। कौतुक नए कौतिक नए करे, हर रोज ये नए नए कौतिक करता रहता है। बहु निपुण कला सत साथ, ये निपुण है कला करने में। और सत साथ यानी कि साथ साथ कला एक एक बार में ये करता रहता है। बहुत ही नए नए निपुण है। कौतिक नए नए एक एक कला, नित्य प्रति नई नई एक कला, हर क्षण नई नई कला करता रहता है। पुरानी कला होती नहीं है इनकी। और बार बार ये जो है नई नई बहुत प्रकार की अलग कलाएं करने में निपुण है, ज्ञानी है, प्रवीण है, बहुत ही संपन्न है। ये जो कृष्ण है नटनागर, तुम इनके हृदय की बात तो राधा रानी जानती हो हे सखी। ऐसा कह रही है ललिता जी। और आगे क्या कह रही है? अज तुम मिले सयाने चतुरई बिच भोरी, अज तुम मिले सयाने, अज तुम मिले हाँ अज तुम मिले सयाने चतुरई बिच भोरी, अज तुम मिले सयाने चतुरई बिच भोरी, चतुरई बिच भोरी, हूँ दे जात अज तुम मिले सयाने। अरे तुम तो बड़े सयाने मिले हो, चतुर हो तुम तो। चतुरई बिच भोरी, भोरी कहते हैं प्यारे भक्तों भोलाई, भोलापन, मुग्धता पर, तुम्हारे भोलेपन पर जैसे आदमी मुग्ध हो जाता है, इस प्रकार से तुम जो नए नए कौतिक करते हो उन पर मुग्ध हो जाता है, तुम्हारे भोलेपन पर मुग्ध हो जाता है। अज तुम मिले सयाने, तुम बहुत सयानी हो, चालाक हो, बुद्धि के चतुर हो। तुम्हारी चतुराई को देख देख के, चपलता प्रखरता, तुम्हारी चंचलता चपलता और प्रखरता को देख के, इतने गुणों को तुम लेके घूम रहे हो, इन सब को देखकर तुम आज मिले हो। ऐसे सयाने हमें मिले हो, प्रखर मिले हो। और बीच भोली, तुम्हारी जो भोलापन भी है, ऐसी बीच में तुम्हारे अंदर मधुरता भी है, मुग्धता भी है। तुम मुग्ध कर लेते हो दूसरों को, अपनी ओर मोहित कर लेते हो। हूँ दे जात और मेरो यह सहज सदा, सुख देखत सुनत ने आघात। ये जो मेरा सहज में ही सुख मिल रहा है, सदा सुख मिलता रहता है और देखने से सुनने से सुख मिलता है, इसमें आघाता नहीं है। मेरा मन थकता नहीं है, भरता नहीं है। ऐसे कृष्ण चंद्र जी की चतुराई और मधुरता और इन लीलाओं को देखते देखते मेरा मन आघाता नहीं है, थकता नहीं है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुलारी, जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। मोहन शो मुख की कछु, कही आवे ते जिए। मोहन शो मोहन श्याम शो कृष्ण शो, मोहन शो प्रिय प्रीतम सो, मुख की कछु कही हाँ। मोहन शो मुख की कछु कही हाँ, मोहन के शो, मोहन के जैसे मोहन की चाहत की, मोहन के मुख की कछु कही आवे पे जियते निकसी न जाई। मोहन सो मुख की कछु कही आवे पे जियते निकसी न जाई। सब दिन यह सुख जीजिए, सब दिन यह सुख जीजिए, सब दिन यह सुख जीजिए। नेकू तुम सो कहत लड़ाई, नेकू तुम सो कहत लड़ाई। भावत सब ही भावत, सुनि तेरे सुख संतोष। तेरे सुख तेरी सुखी, अब है समरत सब जोश। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
जय जय श्री हरिदास दुलारी। और कैसी लीला चल रही है कि मोहन सो मुख की कछु कही। जैसे मोहन के चेहरे पे मधुर मधुर मुस्कान, बातें हैं, चपलता है, चतुराई है, जो मोहन की क्वालिटी है, गुण है उनके, उनको मोहन सो मुख की कछु कही, उनके मुख की बात कछु कही है, कुछ सुनाइए, कुछ बताइए। आवे पे जिए ते निकसी न जाई। और जैसी ये सुन के बात जो है जिए में मतलब हृदय में आ जाती है, तो फिर ये निकल के नहीं जाती हैं, निकसी न जाई। इन हृदय में से ये बात निकल नहीं सकती और इन बातों में से निकला नहीं जा सकता। ये जो है कृष्ण के जो गुण हैं, इनमें से निकसी न जाए यानी निकला नहीं जा सकता। और जी हृदय जो है इनमें राधा कृष्ण में लग जाता है। सब दिन यह सुख जीजिए। और इसी सुख को जो है राधा रानी राधा कृष्ण तुम दोनों जो है इन सब सुखों को हमारी ललिता जी के माध्यम से सब सखियों को इस सुख को देते रहिए, रोजाना दीजिए, सब दिन दीजिए यह सुख। और मैं को तुम सो कहत लड़ाई। और जैसे ही तुमसे जो है इन सुखों के विषय में हम बताते हैं और आपस में तुम में लड़ाई ना हो जाए, तुम सो कहित लड़ाई, तुमसे कहेंगे कि हमें बहुत सुख मिल रहा है, आनंद प्रेम सब दिन यह सुख जीजिए। इस सुख में जीते रहिए तुम आपस में। और तुम आपस में कहने पर तुमसे हम एक दूसरे के सुख कहें, तुम लड़ाई ना कर लो। हे राधा कृष्ण सब दिन यही सुख हमें देते रहिए और तनक भी तुम जो है आपस में लड़ाई की बात नहीं करो। भावत सब ही भावत, जो तुमको भाता है वैसे सब ही ऐसा ही तुम करो। तुमको जो आनंद मिलता है हे कृष्णचंद्र, जो तुमको राधा रानी के दर्शन करने में जो भाता है, आनंद मिलता है, उसी को तुम भावत सब ही भावत। जो भावते को मतलब कृष्ण को जो भाता है वही राधा रानी करती हैं, और जो राधा रानी को भाता है वही कृष्ण करते हैं। सुनी तेरे सुख संतोष, इन्हीं बातों को सुनकर मुझे संतोष उत्पन्न हो जाता है, संतोष मिलता है हे राधा रानी, हे कृष्ण। और तेरे सुख तेरी सुखी, तेरे सुख से ही वो सुखी हो जाते हैं हे राधे, हे सखी। तुम्हारे सुख को देख कर ही वो सुखी हो जाते हैं। और अरु है अरु अरु है समर्थ सब दिवस, दिवस का मतलब है सब दिन सब दिवस। संतोष सुखी रहते, खुशहाली रहते, प्रसन्न चित्ती रहते, सब दिन में वो समर्थ हैं, लीला करने में वो खुशहाल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सब दिन खुश रहते हैं, तेरे सुख से ही सुखी रहते हैं और कोई उनको सुख नहीं है। और भावत सब ही भावत, और सभी प्रकार के जो है जो राधा तुमको भाता है उसी को वो करते हैं, वो भावत जो है उसी को करता है। सुनी तेरे सुख संतोष, तेरे सुख को संतोष मिल जाता है। कृष्णचंद्र जी को संतोष प्राप्त होता है तुम्हारे सुख को सुनकर ही, और सब दिन ये यही सुख करते रहते हैं। श्री कुंज विहारी श्री हरदास राधे श्री राधे। ओम नमः शिवाय। पार्वती हर हर महादेव, शंभु गोपेश्वर महादेव की जय, वृंदावन धाम की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय, टटिया स्थान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, मोहिनी बिहारी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।